मेरे बाबा थे, उनसे पहले परबाबा थे। समस्या आज हो रही तो सवाल पापा से करेंगे या बाबा परबाबा से पूछेंगे? हर बात में नेहरू दोषी हैं, वो दोषी हैं। कोई कौन है कि अपने जो बच्चे का नाम हो, चाहे कि राहुल जैसा बने, हाथ उठा दे मेरे सामने कि हाँ वो मेरा बच्चा राहुल जैसा बने। मैं कहता हूँ क्यों नहीं कहता, आप क्यों बनाइए। मतलब एक चीज बताओ, नहीं वो अनपढ़ गवार है। एक मिनट भाई, एक मिनट मैं आप एक मिनट उनके संस्कार सर एक मिनट जवाब तो इसका मतलब इनका संस्कार जवाब तो सुनिए। उसकी दादी ने शहीदी दी, संस्कार नहीं थे। उसके बाप ने शहीदी ली गई नहीं शहीदी किसके लिए दी है? जवाब दो, किसके लिए दी है? मैं तो ये भी नहीं नहीं कहता देश के लिए, वो अपने बेटे के लिए मरी है, वो देश के लिए मरी है। अब गरीब तो मर रहा है, विकास हो रहा है। जो चप्पल देखो पहन कर चढ़ रहे हैं जहाज में जा रहे हैं, चप्पल पहन के जा रहे हैं जहाज में। अरे कौन सी चप्पल और कौन सा जहाज? 5 रुपए वाला, उसमें बिठा दो मोदी को। इनकी पॉलिटिक्स खाली राजनीति है, पता क्या, वो धर्म की, उसके अलावा ना कुछ ना आवे। दूसरी चीज देखो, एजुकेशन सेक्टर का तो नाश कर रखा है बिल्कुल। ये तो अदर पार्टियों ने डरा रखा इन्होंने क्या बोला था चुनाव से पहले, 2014 से पहले, कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। उसके बाद क्या हुआ, उसका जुमला साबित कर दिया कि जुमला, वो तो ऐसा ही है, कुछ भी ना है। अरे एक चीज बताओ, देश में समस्या थी तो 2014 से पहले इन्होंने जब बोला तभी तो वोट दिया। इनको लाए इसलिए नहीं था कि आप राहुल गांधी चाचा नेहरू को बोले जाओ। सरकार गई है वहाँ बिहार में 10 लाख वोट लेने तो गए थे, जॉब डंडे पड़े हैं सबको वहाँ के। एक मिनट भाई, एक बात बताना, मैं एक बात सीधा सिंपल सवाल करते हैं। मेरे बाबा थे, उनसे पहले परबाबा थे। समस्या आज हो रही तो सवाल पापा से करेंगे या बाबा परबाबा से पूछेंगे? ये हर बात में नेहरू दोषी हैं, वो दोषी हैं, कुछ भी ये सारी चीजें बोलते रहते हैं। यही तो बात है। लोग ये भी कहते हैं मुद्दा नहीं है इसलिए नेहरू जी। बिहार में क्यों इनके लिए मुद्दा है ही क्या? वो जो कहते हैं ना, इनको 5-6 शब्द छोड़ दो इन पे, एक तो और वो धर्म छोड़ दो, पाकिस्तान छोड़ दो, है ना, इनके वाले अलावा जितने भी सारे शब्द हैं, इनकी पॉलिटिक्स छोड़ के बाकी कुछ बोलेंगे ही ना। मोदी जी आ जाएंगे, ठीक है? 24 में फिर ठीक है। और ऐसे लोग बोलते रहे कुछ नहीं हुआ ना। यूपी में हुआ 300 यूनिट फ्री दे रहे थे, 500 यूनिट फ्री दे रहे थे, कितने वोट मिले बताओ ना। आपके ही नेता हैं आशीष सूद, जो बांट रहे थे 2 किलो फ्री आटा दिल्ली में, क्या हुआ? फटका लगा ना यहीं। अरे तो हमारे थोड़े ये बीजेपी के ही तो थे। बीजेपी का कभी वोट शेयर कम नहीं हुआ है। दिल्ली यूपी में काहे योगी जी बांट रहे हैं 300 यूनिट फ्री? क्यों आप कहाँ बांट रहे हैं बताओ ना, कहाँ बांट रहे हैं बताओ ना, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। यूपी के एजेंडे में खुद बोला है कि बिजली हम भी फ्री देंगे। भैया तुम जाके फिर से अरे मैं हूँ अभी जाके क्या हुआ गुजरात में, क्या बोले जाके गुजरात में, एक नकली स्कूल में बैठ गए जाके, और उसकी क्या हुई, थू हुई बाद में मीडिया में। तुम अपनी बात पे पहले टिको। गुजरात में पुल गिर गया, पुल गिर गया। किसी पार्टी में ही ना है, हम पार्टी की बात ही नहीं करें, हम तो तुम्हारी बात करें, हमने वोट तुम्हें दिया भाई। बीजेपी कह रहे गुजरात में पुल गिर गया तो उस पर भी सियासत करने लगे आप लोग। इनके हिसाब से वो भी कांग्रेस दोषी है, नेहरू जी का दोष है उसमें। इनका मतलब यही होता है। किस दोषी है? बीजेपी दोषी है। तो कौन दोषी है? जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई हो रही है। वो किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 4 दिन मीडिया में दिखाएगा कार्रवाई होगी, उसके बाद आज ऐसा ही बताओ, आप बताना किस पे कार्रवाई हो रही है? किस पे कार्रवाई हो रही है? जिसपे जो उसके दोषी है, जिस पे दोषी है, जो दोषी है उस पे कार्रवाई हो रही है। नहीं यार, मैं अब इतना मेरे भाई कौन दोषी है? इतना कितना कोई किसी को नहीं पता होता मेरे भाई। 5 दिन तक न्यूज में रहता है, 6ठे दिन से गायब, 6ठे दिन से गायब हो जाता है। बताइए फिर 24 में कौन आएगा? जो मैं तो सीधी एक ही बात कहता हूँ, जो व्यक्ति अच्छा लोग, पता है यहाँ क्या होता है, देखो सबसे बड़े 2 राज्य हैं, यूपी और बिहार, दोनों में लोग वोट देते हैं जातिगत देके, और जाति आधार को मुद्दा बना रखा है धर्म को। वोट आप अपने एरिया का जो भी लोकसभा का मेंबर आए, वो एजुकेटेड हो, उसका क्राइम रिकॉर्ड देखो, उसे वोट दो भाई। पीएम उनमें से ही तो बनेगा। ये प्रधानमंत्री का चुनाव थोड़ी है, लोकसभा का चुनाव है। तो पार्टी नहीं देखेंगे हम, तो ये देखेंगे हमारे जो लोकसभा सीट पे आ रहा है वो कितना बंदा एजुकेटेड है, उसका क्राइम रिपोर्ट कैसी है। फर्क नहीं पड़ता राहुल गांधी पीएम बने या मोदी जी पीएम बने, कोई भी बने, इससे मतलब नहीं है हमें, ना केजरीवाल से मतलब, हमें मतलब है अपने लोकसभा सीट में कौन बेहतर है, उनमें से बनेगा पीएम। क्या लग रहा है भाई साहब 24 में क्या देख रहे हैं? देखिए इतनी बहसबाजी हो रही है, इसका कोई निचोड़ नहीं है, निचोड़ एक ही है, आएगा मोदी। ठीक हो गया, हम क्यों आप भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, इनका भी करो, जा रहा है घर जाइए, चाय पिए, खाना जाइए, सो जाएगा, आएगा मोदी। मोदी जी अमृत भी क्या है? मोदी जी अमृत भी क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश ने उनको अमृत का वरदान। कांग्रेस को हो गया था, कांग्रेस को भी यही वहम हुआ। सर ये या तो ये 140 करोड़ जो जनसंख्या अनपढ़ गवार है, इसमें किसी के अंदर गट्स नहीं है कि वो प्रधानमंत्री बन। राहुल गांधी, मैं
निजी तौर पे कहना चाहूँ, कोई कौन है कि अपने जो बच्चे का नाम हो, चाहे कि राहुल जैसा बने, हाथ उठा दे मेरे सामने कि हाँ वो मेरा बच्चा राहुल जैसा बने। मैं कहता हूँ क्यों नहीं कहता, आप क्यों बनाइए। मतलब एक चीज बताओ, नहीं वो अनपढ़ गवार है। एक मिनट भाई, मैं अब एक मिनट, उनके संस्कार एक मिनट जवाब, तो इसका मतलब इनका संस्कार जवाब तो सुनिए। उसकी दादी ने शहीदी दी, संस्कार नहीं थे। उसके बाप ने शहीदी ली गई। नहीं शहीदी किसके लिए दी है, जवाब दो, किसके लिए दी है? मैं तो ये भी नहीं नहीं कहता देश के लिए, वो अपने बेटे के लिए मरी है, वो देश के लिए मरी है। उनका बाप अपने देश के लिए मोदी बनने के लिए क्यों बहुत मदद क्या करते हो? करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस। आप सेक्रीफाइस करोगे तो मोदी बनोगे। ऐसा है, हमारा प्रधानमंत्री ऐसा हो, लीडर और ऐसा है। मैं ये क्या कहते हो, आप ये क्या कहते हो? नहीं आप ये जवाब क्यों देते हैं? नरेंद्र मोदी है, 140 करोड़ आदमी है, इसमें कोई मंत्री बनने लायक नहीं। हाँ तो आप ये बात आप, हाँ तो आप ये बात है क्यों मुद्दा उठाते हैं कि नरेंद्र मोदी बनेगा? क्यों नहीं, इसलिए मतलब और कोई चेहरा नहीं है? नहीं मैं बन सकता हूँ, मैं करता हूँ, हाँ मैं लड़ूंगा उसके, क्या मैं क्यों कांग्रेस के खिलाफ? मैं अपने आप में लड़ूंगा। मैं इसलिए लड़ूंगा, मैं इसलिए लड़ूंगा, मुझे 55 साल से रोजगार नहीं मिला, मुझे रोजगार नहीं मिला, मैं इसलिए लड़ूंगा। क्या कह रहे हैं, बीजेपी के पास कोई चारा नहीं है? तभी तो मोदी मोदी होता है। अगर चेहरे तो और नाम क्यों नहीं आता, मोदी मोदी क्यों होता है? इंदिरा गांधी ने कौन सी कुर्बानी दी है? मरी किस लिए थी? वो अपना भी गोलियां मार ली। बताइए आप, हाँ बताइए। जनरल अरोड़ा ने 1 लाख फौजी पाकिस्तानी सरेंडर करवाया, अरेस्ट हुए, ठीक है। फिर वो भुट्टो जी आते हैं अपनी लड़की को लेके उनको छुड़वाने के लिए, हैं? आप जीते हुए हो, आपने क्या किया? 1 लाख फौजी छोड़ दिया, अपना एक आदमी नहीं छुड़वाया। जो हमारे फौजी शहीद हुए वो क्या पागल थे? नहीं पागल, मैं आपको एक भाई साहब जब तो जीत गए, बॉर्डर पे तो जीत गए बिल्कुल, और टेबल पे हार गए, क्यों हारे? टेबल पे क्यों हारे? क्या मतलब था टेबल पे हारने का? हमारी पॉलिसी ठीक नहीं थी, फॉरेन पॉलिसी सही नहीं थी बिल्कुल। आज देखो, जब तक कांग्रेस थी तो पाकिस्तान बहुत ज्यादा तरक्की पे था। आज कांग्रेस नाम निशान साफ हो गया तो पाकिस्तान आप भिखारी बन गया। ये है मोदी। चाइना को क्यों नहीं भिखारी बनाते? बनाएंगे, कब? अभी बनाएंगे, उसका भी नंबर है। चाइना से तो व्यापार हो रहा है भाई साहब, लाखों का। सुन तो लो यार, जवाब तो सुन लो। आप लड़ने आए हो? हाँ तो जवाब दो। चाइना भाई साहब 60% बिजनेस चाइना का हमारे साथ है। आज अगर हम लोग उससे व्यापार तोड़ दे तो चाइना की जरूरत ही नहीं हमारी। आज 75 साल हो गए, कितना डिफेंस में कितना निर्यात आयात होता था बताओ ना? कितने मैं रोजगार की बात कर रहा हूँ, आप उसमें बात कर रहे हैं मुद्दे में। नहीं है, बेरोजगार नहीं है। ये लोग जो खड़े बेरोजगार नहीं है, मुझे रोजगार दिलाओ। बेरोजगार हैं आप? कुछ रोजगार नहीं है। जब भूखा मार रहा हूँ, परामठे न मिले, खाने को क्या करें? क्या मार रहे हैं? और भूखा रोजगार? भाई साहब कुछ भी नहीं है रोजगार, सब कह रहे हैं बहुत रोजगार। कुछ भी नहीं है भाई साहब, कुछ भी नहीं है, कुछ को रोजगार नहीं है। 200 रुपए के लिए तेल हो रहा है। चिकन बिरयानी खाना, वहाँ पे बढ़ेगी बिरयानी पाकिस्तान में, यहाँ का हिंदुस्तान पाकिस्तान करवा दे। हाँ और क्या? मोदी जी ठीक नहीं करेंगे? कुछ भी ना कर रहा भाई साहब, कुछ भी। महंगाई इतनी हो रही है। खड़ी है, कह रहे हैं रोजगार मिल रहा है, तरक्की हो रही है। अरे भाई जिसका पेट भर रहा हो तो कहेगा ही, जिसका कुछ ना मजदूरी कर रहा है उसके दिल से पूछ।